गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं हाई अलर्ट सिक्योरिटी की तरफ से आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक सुरक्षा रक्षक हो, ठीक है? वो हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है, बराबर ना? इसके पहले हमने किया था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परेड, एक साथ विश्राम। विश्राम में हमारे दोनों हाथ पीछे रहेंगे, और दोनों पैरों में 12 और 16 इंच का फासला होगा। एडी में 12 होगा और पंजे में 16 होगा। वो हिसाब से आप करो, ठीक है? सुरक्षा रक्षक क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा करना, इस परिसर की सुरक्षा करना। एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक। अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, बराबर? और इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर क्या करना है? सम्मान करना है। सबका बराबर सम्मान करना है, सबका स्वागत करना होता है, बराबर? जो पहचान के है उनका स्वागत करके आपको विश करना है, बराबर? फिर उसके बाद में अगर कोई अजनबी है तो हमको उनकी पूछताछ करके ही बाद में ही उनको छोड़ना है, ठीक है? ये सुरक्षा रक्षक का काम है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर क्या करना है? सम्मान करना, बराबर? समझ गए? एस, हमारे पहला अक्षर सिक्योरिटी का क्या है था? एस। तो एस के बारे में मैंने बताया, बराबर? उसके बाद में है दूसरा अल्फाबेट है ई। ई फॉर ईगल आई। ईगल मालूम है ना? चील। जैसे चील अपने भक्ष्य को इतने लंबे से ऊपर से क्या कर दिए, देखती है ना, ध्यान देती है ना, बराबर ना? दाएं बाएं उनकी गर्दन कैसे घूमती है, आगे पीछे चारों बाजू उनकी गर्दन घूमती है, बराबर कि नहीं? तो तीक्ष्ण नजर से हमें भी उसी तरह देखना है, बराबर? तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमें इस परिसर की सुरक्षा करना है। हाँ, चालू है। ये अंदर यहाँ चालू है। ये ना अगर ऊपर नीचे होता रहेगा ना, ये यहाँ पे होता रहेगा तो यहाँ पे करना। अभी देखो यहाँ से तो हुआ ई। ई का मतलब ईगल आई, चील की तरह से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमें इस परिसर की सुरक्षा करना है। ऐसे नहीं कि हम कहाँ पे बैठे, जहाँ पे बैठे वहीं पे हम देख रहे हैं। तो हम 4 कदम 5 कदम आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ हम देख के इस परिसर की क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। हमें किसी ने हमें रोका नहीं है, तो हम सुरक्षा रक्षक है, तो हम इसी तरह हम सुरक्षा करेंगे। फिर उसके बाद में आपको अगर संदिग्ध आदमी दिखाई देता है, यानी तीसरा अल्फाबेट क्या है? सी। सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। क्या करना है? धाड़स करना है। सी फॉर करेजियस। धाड़स कैसे करोगे? अब सवाल जवाब करने के लिए हमें धाड़स करना पड़ेगा ना, सामने वाले को पूछना है, पर कि हमने सम्मान किया, मगर उसके बाद में हमको पूछताछ करना जरूरी है। और आपको कहाँ जाना है, कहाँ किनसे मिलना है, तो ये हो गया करेजियस, धाड़स करना। हर शख्स को अगर जो आप उनको पहचानते नहीं है उनको हमको पूछताछ करना है, उसके बाद में उनको छोड़ना है, बराबर कि नहीं? चाहे पहले सम्मान करो, लेकिन
आगे चल के उनको पूछताछ करके ही जहाँ पे जाना है उनको उस जगह का मार्गदर्शन करके उनको उस जगह पे पहुंचाना है। ठीक है। उसके बाद में सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म। हम हाई अलर्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन की तरफ से है, बराबर। तो हमारे कंपनी का यूनिफॉर्म जो है, सर से लेके कैप से लेके जूते तक हमें साफ सुथरे पहन के ही खड़े रहना है, नीचे जूते तक। देखो मेरे जूते देखो, हाँ मेरा यूनिफॉर्म देखो। वैसे ही आपका जो यूनिफॉर्म है वो साफ सुथरा जूते के साथ, बारिश है तो बारिश के जूते पहन के ही हमको क्या करना है, इस जगह पे ड्यूटी करना है। तब जाके हमारी पहचान होगी। सबके पास बराबर आईडी कार्ड पहन के ही आपको कॉलर के अंदर से, बराबर है ना, कॉलर के अंदर से बराबर आपको रख के ये पहनना है आईडी कार्ड, तो हम एक अच्छे तरह से दिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या है, यूनिफॉर्म। यू फॉर यूनिफॉर्म पहन के ही हम कभी भी ड्यूटी करेंगे, हमेशा शेविंग रखेंगे।
हाँ फायर का और लिफ्ट का। हाँ, चलो अभी हम लोग लिफ्ट के लिए जाते हैं। हाँ, फायर को देख लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ फायर वो है क्या अपना गैस बाटला? फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ ना। हेलो, अभी हम फायर की जानकारी लेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास है। जब आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल करना है। आपको पता होना चाहिए कि फायर क्या है, आग क्या है। आग एक त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण, यानी ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी त्रिकोण। आग एक त्रिकोण है, मतलब तीन चीज। त्रिकोण का मतलब तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल, बराबर। तो तीन चीजें क्या है? हीट यानी गर्मी, ऑक्सीजन जो हवा में होता है, और क्या? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल जिसको आग लगती है। अभी आग किसको किसको लगती है? लकड़े को लगती है, कपड़े को लगती है, फुट्टे को लगती है, बराबर। तो ये हो गया साधारण आग, एक क्लास ऑफ फायर। फिर उसके बाद में आग कहाँ पे लगती है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगती है, बराबर कि नहीं? वो है बी क्लास। बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग ये आग को बुझा सकते हैं। जैसे CO2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको अगर आग लगती है तो हम उससे हम लोग बुझा सकते हैं, बराबर। फिर बाद में है गैस। गैस को भी लग सकती है। ये गैस क्या है? फ्यूल है, बराबर कि नहीं? आप देख सकते हो यहाँ पे अगर गैस की लाइन है तो पीले कलर की पाइप होती है, बराबर कि नहीं? और फायर हाइड्रेंट की लाइन होती है वो रेड कलर की होती है। तो आप समझ गए हो, बराबर कि नहीं? गैस की आग लगती है तो हम क्या करेंगे? फ्यूल को रोकेंगे, यानी वॉल को बंद करेंगे, और हम लोग फिर बाद में हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, उससे हम लोग आग को बुझाएंगे। उसके बाद में हमारे पास मेटल फायर है। मेटल, धातु को लगी हुई आग, वो कंपनियों में, बड़े कंपनियों में होती है धातु, तो उसको हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से आग को बुझाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, उसको आग लग सकती है, बराबर कि नहीं? बिजली की आग बोलते हैं उसको। शॉर्ट सर्किट होता है, लूज कनेक्शन होता है, ओवरलोड होता है, तो वो आग लगती है। तो हम मेन सप्लाई हमारा अगर बंद नहीं हुआ रहेगा तो मेन सप्लाई हम बंद करेंगे, और फिर बाद में हम इस फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे। समझ गए? ये चीज़ें हैं जिनको आग लगती है। ये क्या है? सारी चीज़ें फ्यूल है, बराबर। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। मतलब क्या करेंगे? यानी लकड़ा, कपड़ा, भुट्टा, उसको थोड़ा बाजू में करेंगे, वो स्टारवेशन हुआ, बराबर कि नहीं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है तो साइड करेंगे। गैस की आग लगती है तो मेन सप्लाई हमारा वॉल जो होता है वो बंद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, हम क्या करेंगे? मेन सप्लाई हम बंद करेंगे। तो सप्लाई, वॉल, ये बंद करना यानी फ्यूल को रोकना, बराबर कि नहीं? लकड़ी, कपड़े को आग लगी है तो हम साइड में करेंगे, चल ये भी जल जाएगा तो हम साइड में करते हो। फिर बाद में हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर से उससे आग बुझाएंगे। यानी आग बुझाना यानी ठंडा करना, ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए, बराबर। उसके बाद में हमारे पास क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी आग बुझाएगा तो कूलिंग करेगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग बुझाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कूलिंग करता है, यानी हीट को हटा देता है, बराबर। उसके बाद में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो क्या काम करेगा? ऑक्सीजन को कट करेगा। इसमें कितना kg है? 5 kg है। इसलिए हमको फ्यूल को पहले रोकना है, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रेशर गेज हमेशा हमें देखना है। प्रेशर गेज देखेंगे तो वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेशर नहीं है तो इसके अंदर जो पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर है, तो क्या होगी?
बाहर नहीं आएगी, पाउडर रहेगी अंदर मगर वो बाहर नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर प्रेशर नहीं है। वैसे ही हमारे पास फायर हाइड्रेंट लाइन है, देख सकते हो आप, फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फायर हाइड्रेंट राइजर। तो उसके अंदर क्या है? पानी का फोर्स है। जैसे इसके अंदर पाउडर का फोर्स है, यानी प्रेशर है, तो प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगी, और उसके अंदर अगर प्रेशर है तो प्रेशर से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो ये चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर प्रेशर है तो ही बाहर निकलेगा, तो प्रेशर हमेशा बनाए रखना चाहिए। बराबर? तो ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। अभी कैसे ऑपरेट करना है इसको, उसका मेथड है पास। क्या मेथड है? पास, यानी PASS, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, यानी पिन को, इसको सील तोड़ के इस पिन को निकालना है। उसके बाद में A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी कैसे? देखो, ये मैंने एम किया, यानी एक हाथ से मैंने ट्रिगर पकड़ा है, एक हाथ से मैंने पाइप को पकड़ा है और निशाना लगाया, तो एम किया मैंने, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में ये लीवर है, ये लीवर है, उसको हम क्या करेंगे? दबाएंगे। लीवर को स्क्वीज द लीवर, लीवर को इस तरह से दबाएंगे। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर के बाद स्वीप। लास्ट का एस क्या है? PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, S फॉर स्क्वीज द लीवर और S फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। लेफ्ट राइट हमें इसको घुमाना है। और इसमें क्या है? CO2 में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको वॉल को ओपन कर सकते हैं। बराबर कि नहीं? देखा आपने? ये कैसा है? हम लोग बंद करके चालू कर सकते हैं और चालू करके बंद कर सकते हैं, यानी हाँ, ठंडा कर सकते हैं मगर बार बार यूज़ कर सकते हैं। मगर इसका एक बार हमने यूज़ किया तो ये रिफिलिंग करना पड़ेगा। सील टूटने के बाद हमने उसको दबाया और प्रेशर धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये हम CO2 है, ये CO2 को हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। देखो आप, अभी आप देखो मैं CO2 कैसे इस्तेमाल करता हूँ, बराबर कि नहीं? जैसे राउंड द क्लॉक मुझे क्या करना है? वॉल को ओपन करना है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने CO2 इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है कि मैं कब तक इस्तेमाल किया, कितना किया, ये मुझे पता है, औरों को पता नहीं है। मैं एक बार यूज़ करने के बाद हमें उसकी वारंटी नहीं रहती। अभी ये CO2 कितना kg का है? 3 kg का है। 3 kg का CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं उसको। ये हम बंद करके चालू भी कर सकते हैं, मगर यूज़ करने के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यानी B क्लास, C क्लास, यानी गैस की आग को भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कूलिंग करेगा, और दूसरा क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर हो ऑक्सीजन को कट करेगा, यानी ब्लैंकेटिंग करेगा, यानी पाउडर की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी और बुझ जाएगी। ठीक है, सबको समझ में है? किसी को कुछ पूछना है? ये फायर हाइड्रेंट करते हैं क्या वो? हाँ, अभी उसका क्या फायर हाइड्रेंट सिस्टम हम लोग यूज़ करके देख सकते हैं। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? कैनवास होस पाइप। चलिए वहाँ पे हेलो हेलो हेलो, ए बाबा ऐसे नहीं। एक मिनट।
इसका वीडियो भी निकाल दो मांगते हैं तो। बीच में दोनों पकड़ो बीच में से। अरे बाबू इसको ऐसे हाँ बीच में जा बीच में खड़े रहो ऐसा पकड़ उसको। हाँ अब तो ऐसे ऐसे कर। हाँ इतना तो सर सिखा के लोग हमको भी सिखा दिए। ये दबाना है। ओके सर क्यों चालू है चालू है ना, आ रहा है ना, आंकड़ा आ रहा है ना, कितना आ रहा है? हाँ 19 मिनट हो गया। अभी आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे है जहाँ पे फायर हाइड्रेंट राइजर, इसको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ? अभी आप देख सकते हो कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से अगर आग में बुझा पाए, बराबर कि नहीं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फायर हाइड्रेंट राइजर का इस्तेमाल करेंगे। फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है हमारे पास पूरी बिल्डिंग में है, बराबर कि नहीं, बाहर से भी है और अंदर से भी। आप देख रहेंगे स्टेयरकेस में, बराबर कि नहीं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है और होल्डर भी है, बराबर कि नहीं। तो ये जो तो हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, वो फायर तो ये तुम कौन बोल रहे हो? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है। स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर से हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास फायर होज बॉक्स है, आप देख सकते हो उसको फायर होज बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फायर होज बॉक्स। सब लोग जोर से बोलेंगे, फायर होज बॉक्स, बराबर। तो फायर होज बॉक्स में दो कैनवास होते हैं। कितने? दो कैनवास, बराबर। दो कैनवास, कितना? दो कैनवास होज है, दो कैनवास बराबर। उसमें से दो कैनवास होज पाइप में हमारे पास जो कैनवास होज पाइप है, स्टार्ट और एंड कहाँ से होती है? एक मेल कपलिंग से होती है और दूसरा फीमेल कपलिंग। कितना? मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग। अभी मेल कपलिंग क्या है? ये आप देख सकते हो, ये मेल कपलिंग क्या है? मेल कपलिंग। और ये जो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, उसमें क्या है? फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग है और वो कैनवास होज में फीमेल कपलिंग। तो फीमेल कपलिंग में क्या होगा? फीमेल कपलिंग में ब्रांच पॉइंट है, बराबर। फीमेल कपलिंग में ब्रांच पॉइंट जाएगा और ये फीमेल कपलिंग में मेल कपलिंग है, बराबर। और इस तरह से हम लोग
क्या है फीमेल कपलिंग को क्या क्या उठा लो फीमेल कपलिंग को ब्रांच पाइप को हमको पकड़ना कैसे है इस तरह से पकड़ना आगे राइट हैंड और यह लेफ्ट निकालना कैसे है क्या ब्रेक निकालो ये हो रहा है अभी हमको इसको निकालना कैसे तो हम लोग दोनों रस को पकड़ना है और खींचना है ऑपोजिट साइड में खींचना है अपने अब एक एक करके सब लोग करके दिखाओ ये ब्रांच पाइप को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और ये राइट हैंड से जल्दी वो लेफ्ट हैंड से इसके ऊपर से पकड़ो ऊपर जाएगा अभी आप ऊपर से पकड़ोगे तो आपको ग्रिप मिलेगा डाल दो अंदर उसको घुमाना नहीं इसको दोनों बाजू से प्रेस अंदर गया नहीं गया जैसे अंदर जाने के बाद क्या होता है लॉक का आवाज आता है बराबर नहीं तो लॉक का आवाज आ गया इसका मतलब क्या है कि आप फीट बैठ गए बराबर नहीं अभी इसको हम लोग क्या करेंगे पकड़ना कैसे देखो मैं क्या करूँगा इसको ब्रांच पाइप को मैं लेफ्ट हैंड से इस तरह से पकड़ूंगा और राइट हैंड से मैं क्या करूँगा इसके अंदर से मैं हाथ डालूंगा और मेरे लेफ्ट हैंड को मैं पकड़ूंगा इस तरह से लेफ्ट हैंड और ये हमारा लेफ्ट पैर जो आगे रहेगा और राइट पैर हमारा पीछे रहेगा और हम पोजीशन लेंगे